चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर एन इन इलास्टिक कोलिजन। इन दिस केस क्या क्या होगा? पहला, द मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन। क्या ऐसा होगा? द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल रिमेन्स द सेम इन कोलिजन। बॉल का मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगा कि नहीं? टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व। देखो, मोमेंटम ऑफ बॉल तो सेम नहीं रहेगा, टोटल मोमेंटम बॉल प्लस अर्थ का रहेगा, बट इसका बॉल का तो टोटल मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, अगर ये अर्थ है, आपका फ्लोर है, ये बॉल यहां से यहां ऐसा गया और यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे हिट किया, राइट? हमारा इन इलास्टिक कोलिशन है, मतलब एनर्जी लॉस है, राइट? एनर्जी लॉस है। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, राइट? तो जब ये वापस ऊपर जाएगा तब इसकी वेलोसिटी कम हो चुकी होगी। मान लो ये v1 है और ये v2 है, तो आपका v जो है वो e टाइम्स v1 हो गया रहेगा, राइट? देखो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग एयर रेजिस्टेंस वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर कर रहे हैं। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है। हॉरिजेंटल में सेम रहेगा वेलोसिटी, लेकिन ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, ये ई टाइम्स कम हो जाएगी। अगर ई हाफ है तो ये आधी हो जाएगी, है ना? ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो बॉल का वेलोसिटी कम हो गया है, तो बॉल का मास तो वही है, तो बॉल का मोमेंटम कैसे सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिशन। नहीं, मैकेनिकल एनर्जी सेम नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। जैसे हमने पहले ऑप्शन में देखा, इसका E इंटू V1 हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, राइट? कम हो रहा है। तो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, राइट? मान लो ना, इन इलास्टिक कोलिजन यानी आपके मन में क्या आता है, राइट? थोड़ी सी गीली मिट्टी के ऊपर बॉल गिर गया, एकदम गीली नहीं, वो तो चिपक जाएगा, थोड़ी सी गीली मिट्टी, राइट? जहां से थोड़ा सा बाउंस होता है, लेकिन पहले उतना नहीं होता है, ऐसा कुछ तो है। तो वो ग्राउंड का उसने शेप डिफॉर्म किया ना, उसमें चली गई वो एनर्जी, है ना? अब वो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी करके तो स्टोर नहीं हुआ है, तो बॉल का क्यों सेम रहेगा? हाँ, आप बोल सकते हो कि बॉल प्लस अर्थ, राइट? बॉल ने दिया, अर्थ ने लिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉल का पूछ रहा है, तो बॉल का तो नहीं है, राइट? बॉल का तो नहीं है, करेक्ट? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अगर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी गई होती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओनली काइनेटिक एनर्जी, राइट? बट ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो है नहीं। तीसरा, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड अर्थ। हाँ, बॉल और अर्थ को अगर एक सिस्टम कंसीडर करो तो फिर होगा टोटल मोमेंटम कंजर्व, राइट? टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा ड्यूरिंग कोलिशन, ड्यूरिंग कोलिशन। मोमेंटम हर बार कंजर्व होता है, इन इलास्टिक हो, पार्शियली इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व। देखो, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। आप बोलोगी क्या अर्थ की एक वेलोसिटी होगी, जहां पे बॉल गिरा वहां पे कुछ हुआ? हाँ, हुआ होगा, लेकिन वो इतना बड़ा है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना? चलो, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व। हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एंड, हम लोग देखो, ये गिरेगा तो आवाज आएगा, हम वो इग्नोर कर रहे हैं, राइट? फ्रिक्शन आएगा बीच में, जब वो एयर रेजिस्टेंस जब आता रहेगा नीचे, वो हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप साउंड में एनर्जी वेस्ट हो गया वो इग्नोर करोगे, फ्रिक्शन में हो गया वो इग्नोर करोगे, तो बॉल और अर्थ का कंजर्व हो जाएगा, राइट? जो बॉल का कम हुआ वो अर्थ का बढ़ा, है ना? अर्थ पे अगर थोड़ा सा गड्ढा टाइप हो गया छोटा सा, राइट, माइनर, तो अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हुआ है ना, तो अर्थ का तो एनर्जी बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो ये सी और डी, ऐसा। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए आपका सी एंड डी।